हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे, फाइन होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का पूरा पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे, एकदम इसका बैंड बजा देंगे। इसका एक एक क्वेश्चन हम इतने अच्छे से समझेंगे ना कि अगर हमसे कोई सपने में भी आकर के, नींद में भी आकर के पूछे ना इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो हम उसको तुरंत बता दें। तो बच्चे लोग चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स एक्सरसाइज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान रखना। इसमें क्या बोला जा रहा है पहला वाले क्वेश्चन में, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि ये जो तुमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहे, क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं पता है ना। जब कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल का ना हाईएस्ट पावर 2 होता है, यानी कि जब इसकी डिग्री 2 होती है तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लास 9 में सिखाया था मैंने। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इनके हमको जीरोस फाइंड करने हैं। तो कभी भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो ना तो उसके दो जीरो निकलते हैं, यानी जीरो का मतलब एक्स की वैल्यू। जैसे यहाँ पर एक्स बना हुआ है तो एक्स की वैल्यू 2 निकलेगी, यहाँ एस लिखा हुआ है तो एस की वैल्यू 2 निकलेगी, यहाँ पे टी लिखा हुआ है तो टी की 2 वैल्यू निकलेगी, यू है तो यू की 2 वैल्यू निकलेगी। तो उनको ही जीरो कहा जाता है। और उन जीरोस को जो मैं पहले बस x इक्वल टू 2, फिर x इक्वल टू -3 ऐसे लिखते थे ना क्लास 9th में तुम लोग करे हो भैया, फैक्टराइज करे हो, फैक्टराइज करने सिंपली तुम लोगों को। और यहाँ पर उसके बाद तुम क्या करोगे, जो भी x के वैल्यूज निकलेंगे, नहीं दो जीरो जो निकलेंगे ना, उनका तुम नाम रखोगे अल्फा और बीटा। जो जीरो निकल गया उनका नाम अल्फा और बीटा रखोगे। और उसके बाद तुमसे बोल रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। अब देखो, अगर तुमने मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तुमको अच्छे समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अगर नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, अभी मैं तुमको डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो तुम्हें इंट्रोडक्शन भी देखने को उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लोगे तो बेटर रहेगा, नहीं देखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो चलो मैं तुमको डिटेल में समझाता हूँ कि हम इसे फैक्टराइज, अच्छा फैक्टराइज कैसे करते हैं ये तुम लोगों को पता है। मेन फंडा आता है यहाँ पर वेरीफाई द रिलेशनशिप वाला, इसमें बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये नया चीज है। तो इसको कैसे करना है, इसका मतलब क्या होता है, चलिए कॉपी में समझते हैं डिटेल में। तो देखो बच्चों, जल्दी से मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूं पहले तो कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट होता क्या है। मान लो कि तुम्हारे पास जो दो जीरो तुमने फाइंड किया, यानी जो एक्स के वैल्यू तुमने फाइंड किए दो ना, उनमें से एक का नाम अल्फा है, दूसरे का नाम बीटा है। बस नाम रखना, ये अल्फा बीटा बच्चे लोग देखते बोलते रहे सर ये सब नया नया चीज क्या आ गया, कुछ नया चीज नहीं है। तुमने पहले जीरोस फाइंड करने सीखे हैं, तो तुमने पहले रूट्स फाइंड करने सीखे हैं ना, तो बस उन्हीं का यहाँ पर अलग से अब नाम दिया जा रहा है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा दो नाम हो गया, सिंपल, दोनों जीरो का, किसी का भी कुछ भी नाम दे दो। अब ये जो अल्फा और बीटा होते हैं, अगर मैं इनका प्लस करूं, इनका अगर मैं सम करता हूं ना, तो इनका जो वैल्यू निकल करके आता है सम करने के बाद, वो -b डिवाइड बाई ए के फॉर्म में आता है। अब लोग सर ये -b और a क्या है, तो हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल होता है बेटा, वो किस फॉर्म में होता है, देखो ये ax² प्लस bx+c इस फॉर्म में होता है। वो माइनस की साइन लगी हुई है, उससे टेंशन ना लो कि सर आप प्लस बोल रहे हो, यहाँ पर माइनस का लगा हुआ है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना पॉलिनोमियल का, वो यही होता है, ax² प्लस में हमारे पास bx आता है और प्लस में c आता है। ठीक है, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर जो b है और ये जो तुमको a दिख रहा है, यानी x के साथ जो नंबर रहता है और जो x² के साथ नंबर रहता है, इन दोनों का ही आपस में डिवाइड करने पर, यानी b डिवाइड बाई a करने पर जो आंसर आएगा और माइनस की साइन हम लगा देंगे, वही आंसर इधर भी आएगा, दोनों जीरो का सम करने पर भी आएगा। यानी तुमने अगर जीरो फाइंड नहीं भी किया है, अगर तुमने अल्फा और बीटा का वैल्यू नहीं भी निकाला, अगर तुमने x का वैल्यू नहीं भी निकाला पॉलिनोमियल में, तो भी अगर तुम्हें ये पता करना हो कि दोनों का सम अगर हम करते हैं ना, दोनों x का वैल्यू जो निकलता, अगर हम उसका सम करते तो कितना निकल जाता, तो इसके लिए तुम सिंपली यहाँ पर से इसको उठाओ और इसको उठाओ, इस तरीके से लिख दो और माइनस की साइन लगा दो, तुमको आंसर पता चल जाएगा। और उसी तरीके से जब तुम दोनों का प्रोडक्ट करते हो, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट करते हो, तो जो आंसर निकलता है वो c डिवाइड बाई a के फॉर्म में आता है। अब ये c डिवाइड बाई a क्या है सर, तो ये जो कांस्टेंट वाला नंबर होता है लास्ट में, जो हमारे पास पॉलिनोमियल में नंबर होता है, और a तो यही शुरू वाला, तो इसको हम डिवाइड करने पर जितना भी आंसर आएगा ना, वही हमारा प्रोडक्ट होता है। और इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस की साइन के साथ कोएफिशिएंट ऑफ x। ये जो b है इसको हम क्या बोलते हैं, x का कोएफिशिएंट बोलते हैं। कोएफिशिएंट मतलब जो उसके साथ चिपका हुआ नंबर रहे, ये सब क्लास 9 का टॉपिक था। यहाँ पर अगर मैं x का कोएफिशिएंट पूछूंगा, तुम बताओगे सर -2 जो है ना वो x का कोएफिशिएंट है। और फिर x² का कोएफिशिएंट पूछूंगा, तुम बताओगे सर यहाँ पर एक 1 छुपा हुआ है, वो x² का कोएफिशिएंट है। तो इसी चीज को, इसको ऐसे डिटेल में लिखा जाता है और ऐसे शॉर्ट में लिखा जाता है। तो मैं शॉर्ट वाला सिखा रहा हूँ और डिटेल वाला भी बता दे रहा हूँ, ताकि कोनो कंफ्यूजन ना बचा रहे। और इसी तरीके से जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो करते हैं, तो कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² आ जाता है। कांस्टेंट टर्म मतलब कि जो हमारा लास्ट में होता है, जिसे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, और x² का कोएफिशिएंट का मतलब जो हमारा a होता है, ये वाला देखो a यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है।
इज दैट क्लियर? अभी अगर तुम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी भी लग रहा होगा तो पहले क्वेश्चन को हम बनाते हैं, उसके बाद मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कोई कंफ्यूजन ना लगेगा। और हाँ, मेरा बैच भी मैंने स्टार्ट कर दिया है क्लास 10 के बच्चों के लिए, जिसमें रेगुलर लाइव क्लासेस हो रही है, ताबड़तोड़ तरीके से तुम्हारी पढ़ाई होगी। तो अगर तुम लोग मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तुम लोग जाकर के मेरा निश्चय बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मैं तुम लोगों को अनअकैडमी के साथ मिलकर पढ़ाने वाला हूँ। तो बैच का लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाकर के प्लीज एक बार चेकआउट कर लेना, तुमको मजा आ जाएगा। वहां पर जो मेरे साथ टीचर्स हैं ना, ऐसे तगड़े टीचर्स हैं बच्चे इस साल कि मतलब उनसे ज्यादा एक्सपीरियंसफुल टीचर तुमको मिलेंगे ही नहीं पूरी इंटरनेट में। पूरे यूट्यूब में तुमको ऐसे एक्सपीरियंस टीचर क्लास 10 के नहीं मिलने वाले, जिनको मैंने अपने बैच में रखा है। तो देखो, पहले हम आते हैं क्वेश्चन के पास। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या करना है, पहले तो x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना रहता है। याद करो क्या करना है, सिंपली 2 को कुछ इस तरीके से लिखना है कि प्लस माइनस करें तो -2 ही आंसर है, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करें तो वहां पर -8 आ जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एकदम आसान सा बच्चा, तुम यहाँ पर क्या करो, x² माइनस में 4x और प्लस में 2x लिख दो। तो इससे होगा क्या, ये दोनों सॉल्व होंगे तो हमारे माइनस का 2x ही आ जाएगा, क्योंकि बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लग जाएगी, और साथ ही साथ 4 2 8 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 8 दिया हुआ है। तो इसको मैं एकदम स्पीड में बना रहा हूँ, क्योंकि ये सब मैंने क्लास 9 में तुम लोगों को बहुत बार सिखा चुका हूँ। बाकी यहाँ पर भी तुम लोगों को मैं इतनी बार प्रैक्टिस करा दूंगा ना कि तुमको समझ में आ ही जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारे पास इस तरीके से पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, दो दो का पेयर बनाते हैं और कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से एक्स को कॉमन ले लो, यहाँ पर एक एक्स बचेगा और यहाँ पर से एक्स हमने बाहर निकाल दिया है तो ये 4 बचेगा। तो इस तरीके से हो गया। उसी तरह यहाँ पर हमारे पास दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर से 2 को कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर x बच गया और इधर हमारे पास 4 बच जाएगा, क्योंकि 2 4 जा 8 होता है। तो हमारा बना क्या, एक बन गया x माइनस 4। देखो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हमारे पास कॉमन निकल गया x माइनस 4, और दूसरा हमारा ये x और ये प्लस का 2 बन गया। तो ये हमारे दो फैक्टर्स कहलाते हैं, ये फैक्टर्स अभी हुए ना। अब यहाँ से हम लोग को x की अगर वैल्यू निकालनी है, जिसको हम रूट कहते हैं, जिसको हम जीरो कहते हैं, अगर वो निकालना है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि इफ x माइनस 4 इक्वल टू 0, अगर x माइनस 4 हम इक्वल टू 0 कर दें तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी प्लस वाली 4 हो जाएगी, माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 आ गया, ये x का पहला वैल्यू निकल गया। और उसी तरीके से अगर हम x प्लस 2 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का जो वैल्यू निकलेगा प्लस 2 उधर जाकर के माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास दूसरा 0। ठीक है, x के दो वैल्यूज निकल गए। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। ये आधा नंबर मिलेगा आपको, इतना करने के बाद आधा नंबर मिलेगा, क्योंकि आपने जीरोस फाइंड कर लिए, क्वेश्चन में जीरो फाइंड करने के लिए बोला था। अब क्या करोगे बच्चा लोग, अब सिंपली तुम लोग यहाँ पर लिखोगे सबसे पहले वेरीफाई, कि हम अब वेरीफाई करने जा रहे हैं। वेरीफाई में क्या करना है, आपको लिखना है इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा। अब ये अल्फा और बीटा क्या, ये भी यहाँ पर बता देना अलग से, पहले वही लिख लेना कि हम पहले वाले नंबर जो 4 है उसको हम अल्फा ले लेते हैं। तुम इसको अल्फा के बदले तो -2 भी लिख सकते हो। अल्फा और बीटा जो दो जीरो है, बस सिंपली तुम किसी का भी नाम रख सकते हो, इसका भी रख सकते हो, इसका भी रख सकते हो। तो मैं इसको मान लो अल्फा लिख देता हूँ, और जो दूसरा वाला हमारा माइनस का 2 हमने निकाला है उसको हम लोग बीटा नाम दे देंगे। इस सिंबल को अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। तो हमें पता क्या है कि अल्फा प्लस बीटा करने पर कितना आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा करने पर देखते हैं कितना आता है ना, तुम लोग भी देखना, मजा आ जाएगा। तो अल्फा हमारे पास है कितना 4, और बीटा कितना है माइनस का 2 है। तो ये दोनों सॉल्व होगा तो ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस हो तो 2 आ गया। तो ये 2 बन गया हमारा अल्फा प्लस बीटा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो भी हम लोग जानते हैं नीचे में एक 1 हमेशा छुपा रहता है, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो 2 डिवाइड बाई 1 आ गया। और हम क्या जानते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है ना, वो हमारा -b/a के फॉर्म में होता है, यानी कि जब हम -b डिवाइड बाई a करेंगे तो भी हमारा इतना ही आना चाहिए। चलो चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पर -b डिवाइड बाई a लिखता हूँ तो कितना होता है, -b हमारे पास क्या होगा, b का मतलब कि जो x के साथ नंबर है उसको हम लोग b बोलते हैं। तो ये माइनस का 2 है हमारे पास b का वैल्यू, और ये माइनस की साइन अलग है, ये याद रखना कि ये माइनस की साइन है, इसको पहले लिखोगे, फिर b के बदले में जो -2 है उसको उतारोगे, और नीचे में a के बदले में तुमको पता है कि जो x² के साथ नंबर है वो हमारा a है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 छुपा हुआ है, तो नीचे में यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होने के बाद, और नीचे में 1 आ गया। तो देखा तुमने क्या हो रहा है यहाँ पर, तुमने साफ साफ देख रहे हो यहाँ पर कि जब हम लोग अल्फा प्लस बीटा कर रहे हैं तो भी हमारे पास 2 डिवाइड बाई 1 आ रहा है, और -b/a जो कि अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होता है वो भी हमारे पास माइनस बोल रहा हूँ 2 डिवाइड बाई 1 आ रहा है, यानी कि ये सही है। ये सही है, जो हमने रिलेशनशिप पढ़ा था वो वेरीफाई हो गया। तुम चाहो तो इसको लिख भी सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b डिवाइड बाई a। ये हमारा पहला रिलेशनशिप हमने वेरीफाई कर दिया। दूसरा वाला रिलेशनशिप क्या होता है भाई, तो दूसरे वाले में हमको अल्फा इंटू बीटा करना होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब हम 4 का इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो ये आ जाएगा -8, और इसके भी नीचे में कुछ नहीं यानी कि 1 है। 1 में इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि तुम लोग कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पर हम नीचे में a लिखते हैं ना तो 1 लिखना पड़ता है, बाकी तुम इसको डायरेक्ट 2 भी लिखोगे बच्चा, जैसे 2 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 2, और यहाँ पर भी 2 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 2 ऐसे भी लिखोगे तो भी तो सेम ही आएगा। नीचे 1 लिखो ना लिखो इसी बतिया, ठीक है।
अब उसके बाद हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा जो होता है ना, वो सी डिवाइड बाई ए के बराबर होता है। चलो चेक कर लेते हैं। सी हमारे पास क्या है भैया, तो सी का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, यानी कि जो प्रोडक्ट है, जो है सॉरी लास्ट में जो नंबर है हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, उसको हम लोग बोलते हैं सी। तो वो हमारे पास कितना है, -8 है, तो सी के बदले में -8 लिखोगे, नीचे में ए के बदले में तुमको पता ही 1 है, तो आगे ना -8/1, यहाँ पर -8/1, या तो तुम इसको -8 लिख लो और इसको भी -8 लिख लो तो भी चलेगा, डिवाइड में 1 लगाओ या ना लगाओ एक ही बतिया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अल्फा इंटू बीटा हमारा सी डिवाइड बाई ए के फॉर्म में आ रहा है, यानी कि हमने दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई किया और दोनों सही जा रहा है, तो इसको तुम लास्ट में लिख दो वेरीफाइड, खत्म, और कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से वेरीफाई किया जाता है और ये रिलेशन होता है। मुझे उम्मीद है कि पहले क्वेश्चन के बाद तुम लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो अल्फा बीटा है, ये -b डिवाइड बाई ए, सी डिवाइड बाई ये सब क्या होता है। अगर सच्ची में ईमानदारी समझ में आ गया ना तो कमेंट करके जरूर बताना, और अभी भी समझ में नहीं आया तो भी कमेंट करके बताना कि हाँ सर पहले क्वेश्चन के बाद समझ में नहीं आया था, फिर दूसरे क्वेश्चन के बाद समझ में आ गया, तीसरे में और अच्छे समझ में आ गया, तो ये भी तुम लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके बच्चा लोग, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन अभी हुआ है, अभी इसमें और भी क्वेश्चन है, चलिए हम लोग उन्हें सॉल्व करते हैं फटाफट। तो देखो सेकंड वाले पार्ट में दिया हुआ है 4s² -4s और +1, ये हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है। हमको क्या करना है, फिर से वही काम करेंगे, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे और इसको इस तरीके से लिखना है स्प्लिट करने के बाद कि हम लोग जब प्लस माइनस करें तो माइनस का 4s ही है, कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए। नहीं कि हमने अलग अलग लिख दिया और सॉल्व करने के बाद माइनस का 4s ना करके माइनस का 5s आ जा रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 4 आना चाहिए सॉल्व होने के बाद, और साथ ही साथ जब हम मल्टीप्लाई करें उन दोनों नंबर का तो क्या आना चाहिए, तो ये जो नंबर होता है ना जिसको हम लोग सी बोलते हैं, और यहाँ पर जो नंबर है जिसे हम लोग ए बोलते हैं, इनके प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर कोई था नहीं, 1 था, तो मैंने तुम लोगों को ज्यादा डिटेल में बताया नहीं, बोला कि चलो बस इसके नंबर, इसके -8 यहाँ पे लिखा हुआ था पिछले वाले क्वेश्चन में, मैंने क्या बताया कि बीच वाले को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करो कि -8 के बराबर में आ जाए, लेकिन एक्चुअल में -8 का और 1 का मल्टीप्लाई होकर के -8 बनता है, उस तरीके से यहाँ 1 का और 4 का मल्टीप्लाई होकर के 4 बनेगा। तो इस 4 को कुछ ऐसे लिखना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद भी 4 ही है। जैसे हम लोग देखो क्या क्या लिख सकते हैं, -4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 और 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, -3 और -1 अगर लिखूंगा तो भी -4 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन -3 और -1 का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 बन जाए 3 होगा, ना कि 4 होगा, और हमको इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर चाहिए उनका प्रोडक्ट। तो भैया 4 लाना है तो क्या करें, 2 और 2 में कन्वर्ट कर दो, 2 + 2 हमारा 4 भी हो जाएगा, और 2 × 2 हमारे पास 4 बन जा 4 भी हो जाएगा। क्लियर, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे कि ये हो गया हमारा 4s², फिर माइनस में 2s और फिर से माइनस में 2s, क्योंकि आंसर हमको माइनस में चाहिए, माइनस का 4s चाहिए ना, इसलिए दोनों में माइनस की साइन लगाएंगे ताकि माइनस माइनस प्लस भी हो जाए और साइन माइनस का भी लग जाए। फिर लास्ट में प्लस का 1 है, उसको हमने उतार दिया। अब यहाँ पर से क्या कॉमन मिल रहा है, तो दोनों के पास से s तो कॉमन मिल ही रहा है, साथ ही साथ दोनों के पास 2 भी कॉमन मिल रहा है, तो हम 2 भी कॉमन लेंगे और s भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर से एक 2 बच गया और एक सिंगल s बच गया। अच्छा एक चीज और मेरे को कमेंट करके बताना कि कितने ऐसे बच्चे हो जिनको अभी भी फैक्टराइज करना नहीं आता, ईमानदारी से बताना, डरने उड़ने का कोई जरूरत नहीं, तुमको कोई नहीं जानता है कमेंट सेक्शन में, तुम्हारा कमेंट बस मेरे को समझने है ये चीज कि कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिनको फैक्टराइज करना नहीं आता, तो फिर मैं अलग से फैक्टराइज के वीडियोस बनाऊंगा क्लास 9 के क्वेश्चन उठा करके, ताकि जो बच्चे अब सीरियस हुए हैं 10th में आकर के ना, उनको वो चीज मैं सिखा सकूँ। तो अगर आप लोगों को फैक्टराइज करना भी नहीं आता है तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि यहाँ पर केवल 6 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं और मैं आप लोगों को फिर बेसिक से फैक्टराइज करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया 2s। अब हमने 2s को पूरा पूरा बाहर निकाल दिया था, तो इसके बदले में तुम क्या लिखोगे, यहाँ पर 1 लिखोगे, क्योंकि देखो क्या होता है ना, यहाँ पर कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि हम जब ब्रैकेट को ओपन करें, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई होने के बाद इतना आ जाना चाहिए, उसी को हम कॉमन लेना बोलते हैं। अगर इसका हम ब्रैकेट ओपन किए और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद इतना नहीं आया तो फिर गड़बड़ है, फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पर ये वाला आ जाना चाहिए। तो देखो 2s का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2s आ जाएगा, तो इसको ही कॉमन लेना बोलते हैं। अब इधर से देखो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, यहाँ पर हमारे पास 2 है और यहाँ पर 1 है, इसके पास तो s भी नहीं है, इसके पास s है, तो अब कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे क्या, ऐसा नहीं है। हम जब कुछ भी कॉमन ना हो तो भी हम वहाँ से 1 कॉमन ले सकते हैं, और हम यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेंगे ताकि हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर 2s है ना वो प्लस वाला हो जाए, क्योंकि देखो इधर प्लस वाला 2s है तो इधर भी हमको प्लस वाला ही 2s चाहिए। अगर मैं +1 को कॉमन ले लूँ ना तो यहाँ पर ये माइनस का 2s रहेगा, तो फायदा नहीं होगा, इसलिए हमने माइनस का 1 कॉमन लिया, यानी कि इन दोनों में से माइनस की साइन को बाहर निकाल दी, तो ये भी प्लस वाला 1 जो है वो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि तुमको पता ही है जब ब्रैकेट ओपन होगा तो इस माइनस का 1 का इस 2s से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2s आ जाएगा, और इस माइनस के 1 का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये इसका फंडा होता है, मेन ये कॉन्सेप्ट होता है कि ब्रैकेट ओपन होने के बाद जो पहले था वही आना चाहिए सॉल्व होने के बाद। ठीक है, तो अब हमारे पास एक फैक्टर 2s - 1 आ गया कॉमन, तो हम इसको लिखेंगे 2s माइनस का 1, और दूसरा यहाँ पर से फिर से वही 2s है और ये माइनस का 1, यानी कि दोनों सेम टू सेम हमारे पास आ गया। यानी कि अगर मैं इसको लिखूँ इफ
2s माइनस 1 इक्वल टू अगर मैं 0 लिखूंगा यहाँ से तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले देखो ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 बनेगा और ये 2 हमारा मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, यानी कि s की वैल्यू हमारी 1/2 हो जाएगी। और सेम यहाँ पर भी होगा, सेम टू सेम यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ भी हमारा 1/2 आएगा क्योंकि दोनों तो सेम फैक्टर है। तो हमारे जो दो जीरो निकल करके आ गए जिसको तुम अल्फा और बीटा बोल सकते हो, जिसको तुम क्या बोल सकते हो, अल्फा और बीटा। हम लोग अल्फा बीटा ही बोलते हैं ना, तो अल्फा भी हमारा 1/2 आ रहा है और जो बीटा है वो भी हमारा 1/2 ही आ रहा है। हम पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे फर्स्ट वाला वेरिफिकेशन, अल्फा प्लस बीटा वाला सम करके देखेंगे। तो ये हमारे पास 1/2 प्लस में 1/2 आ गया, तो नीचे 2 और 2 कॉमन है तो 2 लिखो और ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दो 1 + 1 को, यानी कि नीचे भी ऐड कर दो। वो सारे बच्चे क्लास 10 पहुंच गए, इसको भी ऐड कर देते, मैं देखता हूँ ऐड नहीं होता बेटा ना, कॉमन है नीचे में। तो ये हो जाएगा 2 और ऊपर में भी 2 आ गया, तो 2/2 इक्वल टू 1 आता है। 2/2 इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, 1 आता है लास्ट में। तो यहाँ पर दूसरा पेज में लिखा गया यार, ओहो दादा। अच्छा चलो ठीक है, मैं बाद में देख लूंगा उसको, नोट्स देखने मेरे को, नोट्स भी तो देना है तुम लोगों को। तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब हम देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a के फॉर्म में होता है। तो -b का मतलब क्या है, s के साथ जो नंबर है वो b है, तो माइनस का 4 हमारे पास b की वैल्यू है। पहले से जो माइनस की साइन है पहले उस साइन को लगाओ और b के बदले में जो माइनस का 4 है उसको ऐसे ब्रैकेट में माइनस का 4 लिखो, डिवाइड बाई में a कर दो। a क्या है भैया, s स्क्वायर के साथ जो होता है वो a होता है, तो यहाँ पर हमारे पास जो 4 है वो a है, तो नीचे में हम लोग 4 लिखेंगे। ऊपर में देखो माइनस माइनस प्लस का 4, नीचे में भी 4 आ गया, तो 4/4 भी 1 आता है। देखो आ गया ना, दोनों इक्वल आ गया। तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a ऐसे लिख सकते हो। मैं दोबारा करता हूँ दूसरा वाला, तो मैं लिखूंगा अब अगेन अब हम दूसरा वाला वेरीफाई कर रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे में 2 2 4 हो जाएगा और ऊपर में 1 1 जा 1 हो गया, तो 1/4 आ गया अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a के बराबर होता है। तो c हमारे पास कितना है, देखो ये 1 हमारा c है, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको c बोलते हैं, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा और a के बदले में तुम्हें क्या करना है, इस s स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है उसको लिखना है। तो 4 है तो हम 4 को लिख देंगे। देखो यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4 आ गया, बस इसको वेरीफाइड, खत्म, खेल खत्म इस वाले क्वेश्चन का भी। तो देखो कितना आसान है, वेरीफाई करना बहुत तेज आसान रहता है, टेंशन ना लिया करो, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी बन गया। चलिए अगला जो थर्ड पार्ट है उसे बनाते हैं। तो देखो जो थर्ड वाला पार्ट है वो बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आगे पीछे लिखा है, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। 6x² फिर -3 और फिर माइनस का 7x लिखा है। मैंने इस वाले वीडियो की शुरुआत में तुम लोगों को जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो बताया था ना, कि पहले x² वाला लिखाता है जिसको हम लोग ax² बोलते हैं, फिर bx लिखाता है और फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म यानी कि c लिखाता है। तो ये जो नंबर दिया हुआ है ये एक्चुअल में लास्ट में लिखाता है और x वाला पहले लिखाता है। तो तुम पहला जो काम करोगे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने टाइम, तुम इसे रीअरेंज करोगे, तुम इसको लिखोगे 6x² माइनस में 7x और माइनस में 3। अगर तुम ऐसे फैक्टराइज करने चले गए तो गलत आ जाएगा, तो पहले रीअरेंज कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब तुम लोग दिमाग लगाओ कि हमारे पास यहाँ पर इन दोनों जगह पर क्या क्या नंबर है, एक 6 है और एक हमारे पास 3 है। 6 3 कितना होता है, 18 होता है। 6 3 हमारा 18 होता है। तो हम इस 7 को इस कैसे लिखें, हम इस वाले 7 को हम क्या लिखें कि जब हम मल्टीप्लाई करें ना तो हमारे पास क्या आ जाए, 18 आ जाए, और जब हम लोग प्लस माइनस करें तो 7 का 7 ही रहना चाहिए। तो अगर तुमको कंफ्यूजन है, क्योंकि देखो 7 को बहुत तरीके से तुम लिख सकते हो, तुम 5 + 2 लिख सकते हो, 6 + 1 लिख सकते हो, 4 + 3 लिख सकते हो, लेकिन कहीं भी तुमको अगर 18 नहीं मिले तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम किया करो कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको ऐसे लिख लो रफ पेज में, यहाँ पर मैं तुम लोग समझा रहा हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, और इसको फैक्टराइज कर लो। 2 का टेबल में ये 9 टाइम पे जाता है ना, 2 9 जा 18, और फिर हमारे पास ये 9 और 2 को देखो, अगर मैं इसको 9 1 जा 9 करता हूँ, इसे तुम 3 से भी कर सकते हो आखिरी तक, लेकिन कोई मतलब नहीं होगा। तुम यहाँ पर देखो कि 9 2 जब 18 होता है, और यहाँ 9 से अगर मैं 2 माइनस करूंगा तो 7 भी आ जाएगा, यानी कि इसको मुझे क्या करना है, इस बार 9 और 2 में कन्वर्ट करना है। तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो 6x² लिखूंगा, क्लियर। उसके बाद फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 2 को पहले कॉमन ले लेता हूँ, यानी कि हमारे पास आंसर लाना है माइनस में, तो मैं प्लस का 2x लिख देता हूँ और माइनस का मैं 9x लिख देता हूँ। तुम पहले माइनस का 9x और बाद में प्लस का 2x भी लिखोगे तो सेम ही आंसर आएगा। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मुझे कॉमन लेने में दिक्कत ना हो। कॉमन कैसे लेते हैं तुमको पता ही है, ये माइनस का 3 उतर जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों का पेयर बनता है और इन दोनों का पेयर बनता है, तो अगर मैं इन दोनों का पेयर बनाऊंगा तो देखो x और 2 दोनों कॉमन मिल जाएगा, और वैसे इधर भी पेयर बनाऊंगा तो दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ से 3 कॉमन मिल जाएगा, तो ऐसे दिक्कत नहीं होगा। बाकी
बाकी तुम आगे पीछे भी लिखोगे ना तो कॉमन तो यहाँ भी मिलेगा 3, फिर 6x में और 9x में हमारे पास 3 कॉमन मिलेगा, लेकिन 2x और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो 1 कॉमन लेना है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे, जैसे सेकंड वाले क्वेश्चन में किए थे। तो दोनों में सेम ही आंसर आता है। बस मैं तुम लोगों को चूंकि एकदम बेसिक समझा रहा हूँ, बच्चों को जैसे समझा रहा हूँ, एकदम दाल भात वाले बच्चे जैसा नहीं, दूध भात वाले बच्चों के जैसा, इसलिए मैं इतना डिटेल में समझा रहा हूँ कि मैंने क्यों पहले 2x को लिखा फिर 9x को बाद में क्यों लिखा। अब दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ पर भी और यहाँ भी, और यहाँ दोनों के पास x भी कॉमन है, तो 2 और x दोनों को कॉमन ले लो। तो इसके पास क्या बच गया, 3 बच जाएगा, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है, और 2x था, हमने एक x बाहर निकाला है तो एक x को भी लिखना पड़ेगा। साथ ही साथ 2x हमने पूरा पूरा बाहर निकाल दिया है, तो उसके बाद में क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर 1 लिखेंगे, क्योंकि 2x का 1 से मल्टीप्लाई होता है तो 2x आता है। उसी तरीके से इन दोनों में क्या कॉमन है, तो माइनस का 3 दोनों में कॉमन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। वैसे तो 3 कॉमन बोलते हैं, माइनस में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे प्लस में अंदर चाहिए ना आंसर, तो मैं माइनस की साइन को बाहर निकाल दूंगा, तो -3 कॉमन ले लूंगा। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास 3 बच गया, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, और ये x भी हमारा अंदर में ही रहेगा क्योंकि हमने तो बस 3 को बाहर निकाला है। तो -3 का जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 9x आ जाएगा, और यहाँ पर जो साइन लगेगा प्लस की हो जाएगी क्योंकि हमने माइनस को बाहर निकाल दिया है, और फिर 3 1 जा हमारा 3 होता है, इसलिए हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब ये देखो 3x + 1 3x + 1 ये हमारे फैक्टर हो गए, 3x प्लस में 1, और दूसरा फैक्टर यहाँ पर से देखो ये 2x बच गया है और ये माइनस का 3 बच गया है, इसको उतार दो। तो ये 2 फैक्टर्स हो गए। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो तुम इस तरीके से लिखो कि इफ 3x + 1 = अगर 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये +1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो गया, और जो 3 मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड का 3 हो जाएगा। और उसी तरीके से हम जब 2x - का 3 = 0 लिखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी भाई, ये माइनस का 3 इधर जाकर के प्लस का 3 हो जाएगा, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड का 2 हो जाएगा। तो ये 2 हमारे x के वैल्यूज निकल गए। ठीक है, अब हम लोगों को रिलेशनशिप भी वेरीफाई करने का काम करना है, तो चलो फटाक से वो भी कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये देखो इसको अल्फा मान लो, पहले वाले को तुम पहले वाले को बीटा भी लिख सकते हो, मेरी आदत है इसलिए मैं लाइन से लिखता हूँ। तो अल्फा = 1/3 हो गया, और बीटा = 3/2 हो गया। ओके, क्लियर ये चीज। अब यहाँ से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करता हूँ तो कितना आता है, ये हो जाएगा हमारे पास -1/3 और प्लस में हमारा 3/2। तो नीचे में हमारा अलग अलग नंबर है, एलसीएम लेंगे तो 3 2 एलसीएम हमारा 6 हो जाएगा। अब इस 6 को 3 से डिवाइड करो और ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, एक ये सिंपल सा तरीका है, बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दूसरा तरीका है। तो मैं तुम लोगों को बेसिक सिखा रहा हूँ। तो 6 को 3 से डिवाइड दोगे तो 2 आएगा, उस 2 का ऊपर वाले -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस वाला साइन है उसको उतार लो। 6 को 2 से डिवाइड दोगे तो 3 आएगा, ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 3 जा 9 हो जाता है। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 7/6, ठीक है ना, 7/6 ही बन जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, -b/a निकाल के देखते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर होता है, हमने शुरू में सीख लिया है। तो -b का मतलब क्या हुआ सर, ये देखो यहाँ से निकालना ना, इसमें से मत देखना, इसमें से देखना, यहाँ पर ये a है, ये b और ये c है, ठीक है। तो पहले तो माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगा लो, फिर b के बदले में हमारे पास माइनस का 7 दिया हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर -7 ऐसे लिखेंगे, और a के बदले में देखो यहाँ पर 6 दिया हुआ है तो हम 6 लिखेंगे। तो ये माइनस और माइनस प्लस का 7 डिवाइड में 6 आ गया। तो जो जीरोस हमारे थे अल्फा और बीटा, उसका सम भी 7/6 आ रहा है, और -b/a का वैल्यू भी 7/6 आ रहा है। तो यही चीज मैं तुम लोगों को शुरू में बताया था कि अगर मान लो कि तुमने जीरोस फाइंड नहीं भी किए है ना, जीरोस अगर तुमने फाइंड नहीं भी किए हैं तो भी जीरोस का सम कितना आएगा, ये चीज तुम लोगों को बिना फाइंड किए भी पता चल सकता है। सिंपली तुम्हें -b/a लिख देना है, तो 7/6 आ गया। यानी जब तुम जीरोस फाइंड करके सॉल्व करोगे, दोनों का सम निकालोगे, तो भी 7/6 ही आएगा। यही इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूसरा चीज हमको क्या करना है, यहाँ पर एक चीज तो वेरीफाई हो गया, अब अगेन करके लिख देता हूँ क्योंकि दूसरा चीज मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। तो हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा -1/3 इंटू में 3/2, सिंपली मल्टीप्लाई क्या करो, देखो कट हो रहा है, ऊपर नीचे कट हो रहा है, मैं कट कर देता हूँ। 3 से 3 उड़ा दिया मैंने, ऊपर में माइनस का 1 बच गया और नीचे में 2 बच गया। बाकी तुम जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3, नीचे में हमारा 6 आएगा, फिर वो कट होकर के माइनस का 1/2 ही बनने वाला है। तो उतना नहीं लिखने का, टाइम पास नहीं करने का, ठीक है। तो ये हमारा माइनस का 1/2 आ गया। अब हम लोग देखते हैं c/a अगर मैं करता हूँ तो कितना आता है। c हमारे पास कितना बच्चा लोग, देखो माइनस का 3 है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस का 3 लिखेंगे। a के बदले में क्या लिखना है, तो 6 को लिखना है, तो नीचे में हम लोग 6 को लिखेंगे, और दोनों को कट करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आएगा, और ये माइनस की साइन उतर जाएगी। यहाँ भी -1/2, यहाँ भी -1/2 आ गया, खत्म, वेरीफाइड।
तो इस तरीके से वेरीफाई करना है। अब मुझे पक्का उम्मीद है कि 3 क्वेश्चन अगर कंटिन्यू तुमने ध्यान से देखा है और समझा है ना, तो अब तुमको जीरो फाइंड करने भी आ गया होगा और तुमको वेरीफाई करने भी आ गया होगा, ये मेरी गारंटी है। अब मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इसमें दिक्कत होगा। हाँ, प्रैक्टिस की जरूरत होगी, बट कंफ्यूजन तो नहीं होगा कि भैया कैसे करते हैं, होता क्या है, ये सारी चीजें तो तुमको समझ में आ गई होंगी। चलो 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको भी तुम खटाखट सॉल्व कर लेते हैं। कोनो भी डाउट हो तो भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जा करके टेलीग्राम ज्वाइन करो। ताबड़तोड़ बच्चे वहाँ पढ़ाई करते हैं, नोट्स वहाँ पर मैं प्रोवाइड कराता हूँ, जो भी मेरे पास अवेलेबल होता है फ्री सोर्स वो तुम लोगों को मैं वहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ, तो तुम लोगों को मजा आ जाएगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे बनाया जाए। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर तो थोड़ा खतरनाक टेस्ट दे दिया, अब किसको फैक्टराइज करें, किसके बराबर में लिखें, कुछ ना किया करो। ऐसे जब क्वेश्चन होते हैं ना, तो सिंपली दोनों में क्या कॉमन है बस वो देख लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तुमको फैक्टराइज करने के लिए क्लास 9th में ये सब मैंने सिखाया था। अभी मैंने रिसेंट में पिछले हफ्ते ही क्लास 9th का आर्य सेवा जो मैं पढ़ा रहा था ना, तब बच्चों को मैंने ऐसे कई सारे क्वेश्चन, मतलब 1-2 भी नहीं, लगभग मेरे बोलता है 20-30 क्वेश्चन मैंने फैक्टराइज करने सिखाए होंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना रहता है, तुमको स्प्लिट वगैरह कुछ नहीं करना है। यहाँ भी देखो 4 है और ये भी 4 के टेबल में आता है, इसके पास भी u है, इसके पास भी u है, तो तुम दोनों में से क्या करो, 4 और u को कॉमन ले लो। तो बचेगा क्या, इन दोनों के पास अब क्या क्या बचा, अगर हमने 4 और u बाहर निकाल दिया, तो इसके पास हमने 4 बाहर निकाल दिया है, 2 u था, हमने 1 u बाहर निकाला है, तो 1 u बच गया है, उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस की साइन लगाएंगे। और अब हम लोग देखो यहाँ पर 8 था, हमने 4 बाहर निकाला है, तो हम ये क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे ना, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है। एक्चुअली ध्यान रखना कि इसका ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं कि 8 था हमने 4 बाहर निकाला है तो अंदर में 4 लिख दिया, ऐसे मत करना कॉमन लेने टाइम, वो गड़बड़ हो जाएगा। ये मत सोचना कि प्लस करना है, हमको एक्चुअली में इसका और इसका मल्टीप्लाई करके ये लाना रहता है। तो यहाँ पे 2 हो गया, और एक u था, हमने तो u बाहर निकाल दिया, तो u भी नहीं लिख सकते, तो सिंपली ब्रैकेट क्लोज कर दो, बस हो गया फैक्टराइज। तुम्हारे ये एक फैक्टर हो गया और ये फैक्टर हो गया। ये देखो ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ये एक फैक्टर खत्म, और कुछ ना कर रहे हैं। अब लोग सर इसमें जीरो कैसे फाइंड करना है, तो जीरो भी फाइंड करना बहुत आसान है। देखो क्या करो, तुम लिखो 4u = 0, ठीक है, यहाँ पर से, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 0 पहले से है, ये 4 इधर आकर के डिवाइड में होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, अगर प्लस माइनस में रहता तो साइन चेंज होता, सिंपली यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो 0 डिवाइड बाई 4 का मतलब होता है 0। ध्यान रखना कि जब हम लोग 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड देते हैं तो आंसर 0 ही आता है, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 लिख दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। डिनोमिनेटर अगर 0 है तो वो कभी भी फाइंड नहीं किया जा सकता, वो नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ से तुम्हारे पास जो u की एक वैल्यू है वो 0 आ गई, ठीक है, एक 0 जो है ना इसका एक्चुअल में वो 0 है। फिर दूसरा 0 कहाँ से फाइंड करोगे, यहाँ से तुम लिखो u + 2 = 0, तो u की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, ये 2 इधर जाकर के माइनस का 2 बन जाएगा, तो दूसरा जो वैल्यू है वो माइनस का 2 है। बस इसी नहीं करना, देखो कितना आसानी से बन गया, दिख रहा था खतरनाक और आंसर कितनी स्पीड में आ गया। अब हम लोग लिखेंगे जो अल्फा है वो 0 है, एंड जो बीटा है ना भैया वो हमारा माइनस का 2 है। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा करता हूँ तो ई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस में माइनस का 2, ब्रैकेट खुलेगा तो लास्ट में माइनस का 2 आ जाएगा। 0 का तो खेले खत्म है, कुछ होना ही उसका वैल्यू। तो ये पिछले बार क्वेश्चन में जो मैंने लिखा था वो लिखा हुआ है, माइनस का 2 आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब माइनस बी डिवाइड बाई ए निकाल करके देख लो, तो माइनस बी क्या है, तो यू के साथ जो नंबर है वो हमारे पास क्या कहलाता है भैया, बी कहलाता है। तो हमारे पास 8 है ना इस प्लस वाला, तो ये माइनस की साइन है इसको उतारो और बी के बदले में सिंपली 8 को लिख दो, और नीचे में ए के बदले में ये जो यू स्क्वायर के साथ नंबर है वो 4 हमारा ए है, नीचे में 4 को लिख दो, दोनों को कट करोगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लग जाएगी। देखो दोनों में सेम आ गया, कितना आसान था, हो गया फैक्ट, एक तो वेरीफाई हो गया। दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो कितना आएगा, अल्फा 0 है, बीटा माइनस का 2 है, 0 से कभी भी किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही हो जाता है। और सी डिवाइड बाई जब तुम ए देखोगे तो बोलोगे सर सी तो है ये नहीं है, तो जब नहीं रहता है तो उसको क्या लिखते हैं, उसको हम 0 लिखते हैं। मैथ के लैंग्वेज में एक फायदा ये होता है मैथ का कि यहाँ पर कभी भी कुछ नहीं होता है, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ रहता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, अरे यार मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना, मैं पेरेंट के सामने मेरे क्लासेस मत देखा करो, बता दे रहा हूँ, चुपके से देखा करो, मैं बीच में कॉमेडी करता रहता हूँ क्योंकि। तो तुम्हारे पास तुम अपने लैंग्वेज में बोलोगे तो बोलोगे गुरुदेव हमारे पास एक तो गर्लफ्रेंड नहीं है हमारे, या फिर हमारे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो लेकिन मैथ की लैंग्वेज में ऐसे नहीं बोलते, मैथ की लैंग्वेज में बोलते है, कितना है तो 0 है। मैथ की लैंग्वेज में कुछ कभी नहीं होता है, हमेशा वहाँ पर एक 0 होता है। तो अगर तुम्हारे पास कोई नहीं भी है तो भी तुम बोलोगे हमारे पास 0 गर्लफ्रेंड है, नहीं है नहीं बोलते, नॉट हो भी नीचे नहीं करता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर सी की कोई वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट हम कुछ है नहीं, तो भी हम लोग 0 लिखेंगे, और डिवाइड बाई में ए के बदले में हम क्या करेंगे 4 लिख देंगे, और 0 डिवाइड बाई 4 = 0 होता है। तो देखो दोनों सेम आ गया, बस इसको तुम लास्ट में लिख दो वेरीफाइड, खत्म, आ गया आंसर। क्लियर, फोर्थ वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो बच्चे लोग फटाफट बनाते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन।
तो ये रहा हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन। ये फोर्थ वाले से थोड़ा हटके है, वहां पर दोनों के पास u था तो हमने u कॉमन ले लिया था। यहाँ पर तो एक के पास t है और दूसरे पास 15 है, यानी तुम कह सकते हो कि हमारे पास ये पहला वाला जो a के साथ रहता है ना, जिसको हम लोग ax स्क्वायर बोलते हैं, फिर bx होता है और फिर c होता है। तो ax स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है और c का वैल्यू दिया है, कांस्टेंट टर्म दिया है। जो बीच में bx होता है वो देवे नहीं किया है, t के साथ तो कुछ देवे नहीं किया है, b की वैल्यू कुछ देवे नहीं की है। तो क्या करें इसको, b की वैल्यू लिखेगा नहीं, b की वैल्यू नहीं लिखना है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं बबुआ लोग, उसको बनाने का एक एडवांस तरीका होता है, सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है, एक बार समझ लोगे तो हमेशा काम आएगा। देखो क्या करना कि अगर कभी भी ऐसा फंडा फंस जाए जहां पर तुम कुछ भी कॉमन नहीं ले पा रहे हो, फैक्टराइज कर ही नहीं पा रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, सिंपली बहुत आसान है, तुम इसको t का स्क्वायर को t स्क्वायर ही रहने दो, लेकिन जो 15 है ना उसको तुम क्या करो, रूट के अंदर 15 लिख करके इसका स्क्वायर कर दो। तुम लोग हैं ई का हुआ, तो बबुआ तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है कि रूट के अंदर 3 है और उसका अगर स्क्वायर कर दें तो √3 मल्टीप्लाई √3 3 हो जाता है। रूट के अंदर 2 है, अगर उसका स्क्वायर है तो √2 मल्टीप्लाई √2 2 हो जाता है। वैसे रूट के अंदर 15 है तो √15 मल्टीप्लाई √15 जब करोगे तो 15 बन जाएगा। यही तो इसका फंडा है। तो ये तुम्हारा जो 15 था हमने उसको √15 का स्क्वायर लिख दिया है, बस कुछ नहीं। अब इसका जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 15 नहीं आएगा, तो 15 को इस तरीके से लिखा जा सकता है, इसका प्लास्टिक सर्जरी कर दो कि एक तरह से हमने प्लास्टिक सर्जरी कर दिया और कुछ नहीं हुआ है। अब होगा इससे फायदा ये कि तुम्हारा ये a स्क्वायर बन गया और माइनस में b स्क्वायर बन गया। तो अब फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद है ना भैया, क्लास 8 का फॉर्मूला है a स्क्वायर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चलिए काम करता हूँ, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास इस तरीके से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में कुछ भी दिया हुआ है तो वो हमारा क्या होता है, एक होता है a प्लस बी और दूसरा होता है a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, अगर किसी को याद नहीं हो तो रिवाइज कर लो। और इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये a है और ये b है, तो पहले क्या होगा, a प्लस बी होगा, यानी कि t प्लस में रूट का 15 हो जाएगा, और फिर a माइनस बी होगा तो t माइनस में रूट का 15 हो जाएगा। ये तुम्हारा फैक्टराइज हो गया। अब यहाँ पर से तुम लोग x की वैल्यू निकाल दो, सॉरी x बोलो t की वैल्यू निकाल दो इस बार, कि अगर हमारा t प्लस में √15 इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t है ना, t की वैल्यू हमारे पास माइनस की √15 हो जाएगी, ये प्लस वाला उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ से अगर हम t माइनस में √15 इक्वल टू 0 लिखते हैं तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये माइनस वाला उधर जाकर के प्लस का √15 हो जाएगा। तो एक 0 हमारा जो है वो प्लस वाला 15 है और एक हमारा माइनस वाला 15 है, बस यही काम है यहाँ पर, और कुछ होना है। तो ये भी फटाफट बन जाएगा, टेंशन ना लो। देखो अल्फा इक्वल टू लिखो माइनस का √15 या फिर प्लस वाला भी लिख सकते हो। बीटा को तुम अब यहाँ पर माइनस लगा दिया हो तो बीटा को प्लस वाला लेता हूँ, खत्म। ये 2 0 हो गए हमारे पास। सबसे पहले क्या करना है भाई, तो अल्फा प्लस बीटा करना है सबसे पहले। तो अल्फा यानी कि माइनस का √15 और बीटा यानी कि प्लस का √15। माइनस और प्लस सेम टू सेम है, खत्म हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, खेल ही खत्म। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, हमारा माइनस बी डिवाइड बाई ए के फॉर्म में होता है। माइनस बी क्या है, यहाँ पर बी का कोई वैल्यू है क्या, नहीं है। देखो टी के साथ अगर कुछ रहता है, ये टी स्क्वायर है, फिर टी रहता है और फिर नंबर होता है ना, तो जो टी के साथ रहता है वो हमारा बी कहलाता है। अब वो तो है ही ना है, जैसे पिछले बार कॉन्स्टेंट टर्म नहीं था तो हमने उसमें क्या किया था, 0 लिखा था, समझाया था ना कॉन्सेप्ट, दोबारा से नहीं समझाऊंगा, वो बदमाशी में दोबारा नहीं करूंगा। तो हम यहाँ पर हम क्या लिखूंगा, बी के बदले में 0, माइनस की साइन है, 0 को माइनस भी नहीं होता है प्लस भी नहीं होता है, लगाओ या मत लगाओ एक ही बतिया है। और ए के बदले में 1 लिख दो, क्योंकि टी स्क्वायर के साथ 1 छुपा हुआ है, तो 0 डिवाइड बाई 1 0 आ गया, दोनों 0 आ गए, इक्वल हो गए, बस हो गया एक ठो वेरीफाई। दूसरा वाला को बबुआ वेरीफाई कर दो। तो हमारे पास अगर हम अल्फा इंटू बीटा करता हूँ, यानी कि माइनस का √15 मल्टीप्लाई में अगर मैं √15 करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 15 और 15 हमारा मल्टीप्लाई होकर के रूट से बाहर निकल जाएंगे। कभी भी 2 बार रूट का अगर सेम नंबर का मल्टीप्लाई होता है ना बेटा, रूट से वो बाहर निकल जाता है, तो 15 बन जाएगा। और साथ ही साथ माइनस और प्लस मिलकर के हमारा माइनस का हो जाएगा, ध्यान रखना, माइनस और प्लस मिलकर के माइनस का 15 हो गया। अब यहाँ पर इसको c डिवाइड बाई ए बना दो। c क्या है, तो ये कांस्टेंट टर्म जो है उसको c बोलते हैं, तो माइनस का 15 c है। नीचे में a के बदले में हमको पता है 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दो, तो ये भी माइनस का 15 आ गया। तो आ गया दोनों बराबर, बस यहाँ पे शॉर्टकट में निपटा दो वेरीफाइड लिख करके, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है। तो कुछ कुछ नई नई चीज़ें तुम लोग सीख पा रहे हो, मुझे इससे अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है तुम लोगों को पढ़ाने में। तुम लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताना भाई, कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे भी तो पता चले मेरे बच्चों को मैं अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। चलो अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर का, मैं उसे तुम लोगों को समझा देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट शुरू हो जाएगा। तो देखो जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस में 1x है, कुछ नहीं यानी कि 1 छुपा हुआ है, और ये माइनस का 4 दिया हुआ है। हमें क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, 12 होता है। यानी कि बीच वाले नंबर को कुछ इस तरीके से लिखना है, 1 को
ताकि जब हम प्लस माइनस करें तो 1 ही रहे, लेकिन जब मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए। तो भाई 12 को हम लोग क्या-क्या लिख सकते हैं? 12 को हम लोग 6 × 2 लिख सकते हैं, तो 12 आ जाएगा। लेकिन 6 में से 2 माइनस करूँगा तो 1 तो आएगा नहीं, तो 4 आ जाएगा, तो गड़बड़ है। 12 को और क्या लिख सकते हैं? तो 3 × 4 लिख सकते हैं, 3 4 जो हमारा 12 होता है, और 3 और 4 को हम आपस में सॉल्व करके 1 ला भी सकते हैं। तो हम 3 और 4 में कन्वर्ट कर देंगे इस 12 को। हम देखो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3x का स्क्वायर। आंसर हमको माइनस में चाहिए, तो मैं काम करता हूँ, प्लस वाला 3x पहले लिख देता हूँ और माइनस का 4x बाद में लिख देता हूँ, क्योंकि 4 बाद में है ना, तो ये 4 में उतार देता हूँ। देखो इससे फायदा क्या होगा, ये दोनों सॉल्व होकर के माइनस का 1x तो आ ही जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और बड़े नंबर में माइनस है तो माइनस की साइन लग जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने 4 वाले को बाद में इसलिए लिखा है ताकि मैं इन दोनों में से कॉमन ले सकूँ, 3 वाले को पहले मैंने इसलिए लिख दिया ताकि इन दोनों में से 3 कॉमन ले सकूँ, तो ये जल्दी हो जाएगा इसमें सॉल्व। अब यहाँ से दोनों में से 3 कॉमन है, 3 उठा लो, दोनों के पास x कॉमन है तो x को उठा लो, बचा क्या, यहाँ पर से 3 हमने बाहर निकाल दिया है, 2 में से 1 x बाहर निकाल दिया है तो 1 x बच जाएगा। ये 3x था, पूरा का पूरा 3x हमने बाहर निकाल दिया है, तो सिंपली इसके बदले में 1 लिख दो। इन दोनों में से माइनस का 4 बाहर निकाल दो, तो यहाँ पर भी हमारा प्लस वाला x बचेगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होगा तो -4x आता है, और यहाँ पर भी हमारा प्लस वाला 1 बचेगा, क्योंकि -4 का +1 से मल्टीप्लाई होगा तभी -4 आएगा। अगर तुमने गलती से माइनस का 1 यहाँ पे लिख दिया तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, जबकि लाना किस में है, माइनस में लाना है। तो कभी भी जब माइनस की साइन कॉमन लेकर के बाहर लिखो ना, तो इसका और इसका साइन यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर चेंज कर देना, याद से एकदम गड़बड़ मत कर देना। तो ये तो हमारे पास देखो x + 1 एक फैक्टर हो जा रहा है, और इधर 3x और ये -4 हो जा रहा है, तो 3x -4 उतार दो, तो ये हमारे पास 2 फैक्टर्स निकल करके आ गए। अब अगर हम लोग यहाँ से जीरोस फाइंड करेंगे तो x + 1 = 0 लिखेंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई, -1 हो गई। और उसी तरीके से अगर हम 3x - 4 ये वाले फैक्टर में से = 0 कर दें और यहाँ से x की वैल्यू निकालने जाएं, तो ये -4 पहले इधर जाकर के +4 हो जाएगा, और ये जो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में 3 हो जाएगा। तो ये 2 जीरोस निकल के मेरे, यानी कि मेरे पास अल्फा और बीटा का वैल्यू निकल करके आ गया। अल्फा का वैल्यू कितना निकल करके आ गया, तो -1 लिख दो। तुम इसको भी लिख सकते हो, 4/3 को भी अल्फा नाम दे सकते हो, मैं इसको लिख दिया। और बीटा का वैल्यू कितना निकल करके आ गया, तो 4/3 निकल करके आ गया। क्लियर? चलिए भैया पहला वाला वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि हमारे पास इसमें इसको ऐड करना है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस में हमारे पास 4/3। ऐड करने का मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, ज़्यादा लंबा चौड़ा एलसीएम फैल्सियम मत लो। देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करो और ऊपर में जो नंबर यहाँ पर ऐड है तो ऐड कर दो। 3 × 1 = 3 होगा, लेकिन ये माइनस की साइन है तो माइनस का 3 उतर जाएगा, और ऊपर में प्लस वाला 4 है तो प्लस का 4 उतारो, और नीचे में इस 3 को उतार दो। ये शॉर्टकट तरीका है। अब यहाँ पर हमारे पास ये 3 और ये प्लस का 4 है, माइनस प्लस माइनस होगा, 4 में से 3 माइनस हो तो 1 आ गया, बड़े नंबर में प्लस की साइन है तो प्लस का 1, और नीचे में 3 उतर जाएगा, तो 1/3 ऐसे आ गया हमारे पास एक अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। अब हम देखेंगे -b/a अगर हम निकालें तो कितना आता है। -b का मतलब जो x के साथ नंबर है वो वाला नंबर होता है, तो x के साथ क्या है, -1 है, तो पहले तो इस माइनस की जगह पे माइनस का साइन लगाओ, और b के बदले में फिर माइनस का जो 1 है वो उतार दो। नीचे में a है, a के बदले में हमारे पास 3 है, वो 3 उतर जाएगा। देखो माइनस माइनस हमारा प्लस का 1, और नीचे में हमारे पास 3, सेम टू सेम आ गया, खत्म बेटा, एकदम सही सही बन रहा है, कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा जब हम करेंगे तो -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 से, तो 4 × 1 = 4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 4, और नीचे में जो 3 है वो उतर जाएगा। अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा जो है वो c/a के फॉर्म में होता है, तो c कितना है हमारे पास, माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 उतारो, a कितना है हमारे पास, तो 3 है, तो 3 उतार दो। देखो आ गया दोनों सेम टू सेम, खत्म, खेल खत्म, वेरीफाई हो गया। अब कोई भी बच्चा अगर बोल दिया ना कि गुरुदेव मेरे को वेरीफाई करने नहीं आ रहा है, तो उसको तो मैं बेटा पकड़ूंगा और चमगादड़ की तरह उल्टा लटका दूंगा, बता दे रहा हूँ, एकदम उल्टा लटकाऊंगा। इसलिए कोई भी चीटिंग फिटिंग ना करेगा, बदमाशी नहीं करेगा कि नहीं बन रहा है। हाँ बाकी अगर सच्ची में कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। और हाँ फिर से मैं याद दिला दे रहा हूँ कि मेरा आरएम बैच भी लॉन्च, यानी आरएम तो क्लास 9 के लिए, निश्चय बैच जो है वो मैंने लॉन्च कर दिया है, जिसमें तुम लोगों को रेगुलरली लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जाएगा, और बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाया जाएगा, और वहाँ पर बहुत कम बच्चे होने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों का एडमिशन भी नहीं लिया जा रहा है, तो तुम लोग जल्दी से आकर के वहाँ पर अपना सीट बुक कर लो भाई। चलो जो अगला क्वेश्चन है सेकंड वाला, अब मैं तुम्हें उसको भी समझाता हूँ, एकदम डिटेल में मजा आ जाएगा। तो देखो सेकंड वाले में क्या बोल रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given numbers are the as the sum and product of its zeros respectively। अब ये बोल रहा है ना कि आपको जैसे यहाँ पर दिया हुआ था एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आपने क्या किया, इसके जीरोस फाइंड किए, फिर आपने सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड किया था ना, तो वही चीज यहाँ पर पहले से दिया हुआ है, यानी कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जिसमें सम ऑफ जीरो जो है वो 1/4 है, और प्रोडक्ट ऑफ जो उसके जीरोस है वो -1 है, और हमसे बोल रहा है कि बताइए वो पॉलिनोमियल क्या होगा। जैसे मैंने तुम लोगों को वहां पर एक बताया था ना बात कि बच्चा देखो, अगर हम लोगों को
पता नहीं है कि इसके जीरोस क्या है, x की वैल्यू अगर हमको नहीं भी पता है तो भी हम लोग शॉर्टकट में माइनस बी डिवाइड बाई ए करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि इसके सम ऑफ जीरोस कौन से हैं। और उसी तरीके से हम लोग सी डिवाइड बाई ए करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना निकलने वाला है। भले जीरो रहे हमको पता या ना रहे, हमको पता चल जाएगा कि उसका प्रोडक्ट क्या होने वाला है। तो उसी तरीके से वही एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज होगा कि अगर हम लोगों को पहले से सम ऑफ जीरो दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर दिया हुआ है तो हम लोग बहुत 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 आसानी से इसका पॉलिनोमियल का इजिली वे में क्या फाइंड कर सकते हैं, तो एक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। अब इसके एक ट्रिक तुम लोगों को मैं बताता हूं। चलो चलो बेसिक से ट्रिक है वो समझा देता हूं, उसके बाद तुम लोगों को कोनो दिक्कत ना होगा। देखो यार क्या होता है ना कि अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना चाहें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म होता है। बोलोगे सर इक्वेशन क्यों लिखा है आपने, यहाँ तो पॉलिनोमियल दिया हुआ था। तो तुम लोग देखो अगर इक्वेशन बना लोगे तो पॉलिनोमियल तुरंत बन जाएगा, यानी उसके लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं इक्वल टू जीरो लिख सकूं। कभी भी जो इक्वेशन, अच्छा बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर इक्वेशन में और पॉलिनोमियल में क्या फर्क है, दोनों तो सेम टू सेम दिखते हैं। तो पॉलिनोमियल में इक्वल टू जीरो नहीं लगता है और इक्वेशन में इक्वल टू जीरो लगता है, या फिर इक्वल की साइन लगती है, बस यही चीज फर्क है। इक्वल टू जीरो लिखा रहे या ना लिखा रहे, कुछ भी इक्वल की साइड लगा है, बीच में अगर इक्वल की साइन लगी है तो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, बाकी दोनों सेम टू सेम रहता है। और इसको भी मैंने इक्वेशन क्यों लिखा है, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब आपको समझ में आएगा। अब ट्रिक समझो, ट्रिक क्या है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पर आपको सम ऑफ जीरो दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है। जैसे हम लोग जानते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस सी इस फॉर्म में होता है। तो बस तुम ये समझ लो कि अगर सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है तो उस कंडीशन में ये उसका जनरल फॉर्म हो जाएगा, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। ये ट्रिक याद रखना, बहुत काम का ट्रिक है, बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बोर्ड एग्जाम में देखे हैं। तो ये हमेशा याद रखना कि एक्स स्क्वायर होता है, फिर माइनस की साइन लगती है, फिर सम ऑफ जीरो एक्स लिखते हैं और फिर प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख देते हैं। और अगर तुम इतना लंबा चौड़ा याद ना करना चाहो तो शॉर्टकट में से भी याद कर सकते हो, सम ऑफ जीरो के बदले में अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो के बदले में अल्फा इंटू बीटा। तो ये भी लिख सकते हो, ये भी, दोनों में से कुछ भी याद कर लो, दोनों सेम चीजें ही हैं, बस इसको मैंने वर्ड्स में लिखा और इसको मैंने सिंबल्स के रूप में लिख दिया है। अब होगा क्या कि जैसे पहला वाला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तुम लोगों को सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है 1 डिवाइड बाई 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो कितना हमको दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है माइनस का, नहीं माइनस नहीं प्लस ही 1 था ना, प्लस, हाँ नहीं माइनस का 1, माइनस सॉरी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का 1। क्लियर, ये दो चीजें हम लोगों को दी हुई हैं। अब अपन यहाँ पर क्या करने वाला है बच्चा कि इजी वे में जो मैंने तुम लोगों को यहाँ पर दिखाया ना, बस हम लोग इसी वे में इसको सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, अगर तुम नाम लिखना चाहो तो उसका नाम px लिख दो पहले, पॉलिनोमियल का नाम px होता है। तो जो px होगा वो क्या होगा, वो इक्वल हो जाएगा हमारे एक्स स्क्वायर के, जैसे कि तुम लोगों को मैंने बताया। फिर माइनस की साइन लगती है तो माइनस की साइन लगा दो, फिर ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ जीरो लिख दो जो कि तुम्हारे पास 1 डिवाइड बाई 4 है। और फिर हमारे पास बगल में देखो x भी होता है, ध्यान रखना बीच में x भी होता है तो उसको लिखना है। और फिर साथ में हम लोग क्या करना है, प्लस की साइन के साथ हम लोगों को लिख देना प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि माइनस का 1 है, तो इसको भी ब्रैकेट में -1 अलग से लिख देंगे। और मैं यहाँ पर इक्वल टू जीरो भी लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ अभी तुम लोग जब आगे की स्टेप देखोगे तब तुमको समझ में आएगा इक्वल टू जीरो सर ने क्यों लिखा था। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको फिलहाल बना रहे हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली एक्स का स्क्वायर माइनस में 1 बाई में 4x हो गया और ये भी माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल को साइड में हमारे पास 0 आ गया। तो अब ये कितना बन गया यहाँ से, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर नीचे में 4 है, इसके नीचे में 1 है और इसके नीचे में भी 1 है, दोनों के नीचे में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे सभी का, तो 4 एलसीएम हो जाएगा। तो 4 मैंने लिख लिया। अब इस 4 को 1 से डिवाइड दे दो तो 4 ही आता है, और फिर ऊपर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो 4x स्क्वायर आ जाता है। माइनस की साइन लगाओ, 4 को 4 से डिवाइड दोगे तो 1 आएगा, फिर ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा और ये x उतर जाएगा। फिर हमारे पास 4 को हम 1 से डिवाइड देंगे तो फिर वही 1 आएगा, और ऊपर वाले -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का, सॉरी 1 बोल रहा हूँ यार, हाँ यहाँ पर हमारे पास माइनस का 4 हो जाएगा। नीचे में देखो 1 है, तो होता ये है कि जो एलसीएम है उससे हम डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं पहले, और जो आंसर आता है उसका हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 को जैसे हमने 4 से डिवाइड दिया तो 1 आंसर आया, उस 1 का ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 हो गया। उसी तरीके से 4 को जब हम 1 से डिवाइड देंगे तो 4 आंसर आएगा, और फिर उस वाले 4 का ऊपर वाले -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। ये मैं एकदम डिटेल में बच्चों की तरह तुमको समझा रहा हूँ, मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चे कचवा भी रहे होंगे, सर इतना डिटेल में क्यों बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, इससे हेल्प मिल रहा होगा। अब यहाँ पर से इस 4 को इधर भेज दो तुम लोग, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4x स्क्वायर
माइनस का 1x जिसको हम x लिखेंगे और माइनस का 4 लिखेंगे। ये 4 जब इधर जाएगा जो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई हो जाए वो तो बच्चा हमारा 0 ही हो जाता है। 0 मल्टीप्लाई 4 एक बार लिख दे रहा हूँ मैं डिटेल में लिखने के लिए। बाकी लास्ट में ये 4x² माइनस का x और माइनस का 4 इक्वल टू साइन में 0 आ जाएगा और यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। और देखो ये भी क्या बना, इक्वेशन बना है, लेकिन तुमसे क्वेश्चन में क्या बोला था, पॉलिनोमियल बोला था ना। तो यहाँ पर तुम लिखो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। जो हमसे पॉलिनोमियल के बारे में जो बोला गया था ना, तो उसमें क्या करना है, उसमें बस तुम लोगों को इक्वल टू 0 नहीं लिखना है। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4x² माइनस में x और माइनस में 4 और यही आंसर होगा। पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 नहीं लिखते हैं, इक्वेशन में इक्वल टू 0 लिखते हैं। अब मैंने इक्वल टू 0 बस इसलिए लिखा था क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बस इस तरीके से लिखता और डिनोमिनेटर का 4 को अगर मैं डायरेक्ट गायब कर देता ना, तो बच्चे लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते कि सर ये डिनोमिनेटर का 4 आखिर गया तो गया कहाँ है। तो इसीलिए मैंने इक्वल टू 0 करके पहले इसको इक्वेशन बनाया और यहाँ से 0 को जब भेजा, 4 को मैंने जब यहाँ से भेजा इसके 0 के पास, तो वो तो गायब हो गया एक तरह से। देखो ना इस स्टेप के बाद इस स्टेप को तुम ध्यान से देखो तो नीचे का 4 एक तरह से गायब कर दिया मैंने, और वो गायब कैसे हुआ है तो अब ये तुमको समझ में आ गया होगा। तो ये तुम्हारा पॉलिनोमियल बन गया। इस तरीके से तुमको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। मुझे बस एक छोटा सा डाउट है, छोटा सा डाउट ये है कि नहीं कोई डाउट नहीं, सही है सही है। चलो तुम्हारे बुक में भी सेम आंसर दिया हुआ है, यही आंसर दिया हुआ है, चलिए ठीक है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया, क्लियर है। तो तुम लोगों को करना क्या है, बस ये जनरल फॉर्म याद रखना है, ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना है, तुम्हारा पूरा पूरा आंसर आ जाएगा। आगे के भी क्वेश्चन हम लोग फटाफट इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो सेकंड पार्ट में सम ऑफ जीरो जो है वो हमें रूट का 2 दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो 1/3 दिया हुआ है। करना क्या है तुम लोगों को याद ही है, जो जनरल फॉर्म है हमारे पास क्या होता है, एक्स का स्क्वायर होता है, फिर माइनस की साइन लगती है, फिर अल्फा प्लस बीटा एक्स होता है और फिर लास्ट में हमारे पास प्लस की साइन के साथ अल्फा इंटू बीटा हो जाता है। इक्वल टू हम लोग 0 लगा देंगे, बाद में 0 को हटा देंगे हम लोग जब पॉलिनोमियल लिखेंगे तो ये हमारा जनरल फॉर्म होता है, सारे बच्चों को याद है। ये बन गया हमारा एक्स का स्क्वायर, माइनस की साइन लगाया, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम जो कि हमारे पास रूट का 2 है, तो रूट 2 लिखो, एक्स को लिख दो बगल में, फिर अल्फा इंटू बीटा यानी कि हमारा 1/3 हो जाएगा, इक्वल क्वेश्चन में 0 कर दो। ब्रैकेट्स वगैरह सॉल्व करके ना इसको ब्रैकेट ओपन करके इसको सॉल्व भी कर दो। देखो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में सब यहाँ पर 3 है, इसके नीचे में 1 है और यहाँ पर भी एक 1 छुपा हुआ है, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो सभी के डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर वही होगा जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था, ये बन जाएगा 3x का स्क्वायर, फिर यहाँ पर भी नीचे 1 है तो 3 कैसे भी मल्टीप्लाई होगा ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा 3 का जब रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम लिखते हैं 3√2 ऐसे, 3 का रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3√2 आ गया, ये जो x है ये उतर जाएगा और यहाँ पर तो 3 से 3 डिवाइड होकर के 1 ही बचेगा, तो ऊपर वाले 1 को बस उतार देना है, इक्वल के साइड में 0 आ गया, यानी कि हमारे पास ये बन जाएगा 3x² माइनस में 3√2x हो गया प्लस में 1, और ये 3 जब इधर जाएगा 0 के पास तो जाकर के प्यारा बच्चा मस्त मल्टीप्लाई होने जाएगा और 0 पकड़ के इसको निपटा देगा और ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमारे पास ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जो तुम्हारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, यानी कि जो हमसे पॉलिनोमियल के बारे में क्वेश्चन में बोला गया था, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बबुआ 3x का स्क्वायर माइनस में 3√2x और फिर लास्ट में प्लस का 1। बस इसमें इक्वल टू 0 नहीं लगाना है, बाकी सेम टू सेम उतार देना है। तो ई बन गया तुम लोग का सेकंड वाला क्वेश्चन। कितना आसान लग रहा होगा, अब आसान लग रहा है ना, बस ई याद रखे बबुआ, बोल रहा हूँ बार बार कि बस ये वाला पार्ट याद रखो, तुमको सब आसान लगेगा, टेंशन ना ही लो। जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ, जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, बस वो पकड़ते जाओ, पूरा का पूरा इजी लगेगा। तो ये सेकंड वाला हो गया, चलिए थर्ड वाला बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर थर्ड वाले में 0 और √5 दिया हुआ है, यानी कि सम ऑफ जीरोस 0 है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है वो 0 है, और प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी कि अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो रूट का 5 है। तो मैंने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया, पिछले बार मैंने सम ऑफ 0 लिखा था और यहाँ पर मैंने अल्फा प्लस बीटा लिखा, दोनों का मतलब सेम ही होता है। मैं अलग अलग इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में भी चीजें एकदम घुस जाए, बस जाए कि अल्फा बीटा क्या होता है, जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, ये सब तुम लोगों को एकदम दिमाग में घुसा हुआ रहे। तो ये हो गया इतना। अब हम लोगों को क्या करना है पता ही है, एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स और फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखना है। तो एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस की साइन लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा 0 है तो 0 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास रूट का 5 है तो रूट 5 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से हमारा जो पॉलिनोमियल है वो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 0x है, इसको लिखने की जरूरत है ही नहीं, तुम डायरेक्ट लिखो एक्स का स्क्वायर प्लस में रूट 5 इक्वल टू साइड में 0, और ये हमारे पास अभी इक्वेशन है। तो जो पॉलिनोमियल होगा तुम उसको px नाम दे सकते हो, जो नाम देना चाहो दे दो, मैं डायरेक्ट पॉलिनोमियल लिख देता हूँ। पॉलिनोमियल हमारे पास हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में रूट का 5। आ गया आंसर, कितना आसान था, मजा आ गया ना। ये 0x लिखने की जरूरत नहीं, 0 आ गया सो हटा दो, अगर 1 रहता तो लिख देते, 0 है तो कोई जरूरत नहीं लिखने का, खेल खत्म हो जाएगा और थर्ड वाला क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। कितना आसान था, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा होगा तो बताओ जल्दी से, तुम लोगों को मैं पिटाई लगाता हूँ कैसे नहीं आ रहा मजा। अब बनाते हैं हम लोग फोर्थ वाला पार्ट, यहीं पे बगले में आसान है फोर्थ वाला पार्ट भी। फोर्थ वाले में हम लोगों को दिया हुआ है 1 और 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ 0 जो है 1 है, और इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा जो है वो भी 1 है। सिंपली इसी फॉर्म में कर दूं, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि बगले में मैंने लिखा हुआ है फॉर्मूला। तो एक्स का स्क्वायर लिखना है सबसे पहले,
माइनस की साइन लगानी है, अल्फा प्लस बीटा वाले का वैल्यू लिखना है जो कि 1 है तो 1 लिखेंगे, बगल में x लिख देंगे, फिर प्लस की साइन लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा लिखना है वो भी 1 है तो 1 लिखेंगे, इक्वल को हमने 0 कर दिया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस में 1x जिसको हम डायरेक्ट x लिखेंगे माइनस साइन के साथ, प्लस का 1 इक्वल टू स्क्वायर 0। तो ये हमारा इक्वेशन है। इसका मतलब जो पॉलिनोमियल होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 और यही फाइनल आंसर है। खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। चलो 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, जल्दी से उनको भी बना लेते हैं। सो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में जो सम ऑफ जीरो दिया हुआ है वो हमारा माइनस का 1/4 दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारे पास प्लस का 1/4 दिया हुआ है। दोनों सेम टू सेम है, बस माइनस और प्लस में है। चलिए फटाक से सॉल्व करें। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर माइनस की साइन अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस की साइन अल्फा इंटू बीटा। इतने बार मैं बेटा लिख दूंगा ना कि तुम्हारे नींद में भी तुमसे अगर कोई चीटी काट के पूछे ना तो भी तुम इस फॉर्मूला को बता दोगे, मैं इतने बार लिखूंगा। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स का स्क्वायर माइनस की साइन अल्फा प्लस बीटा हमारे पास माइनस का 1/4 है वो लिखो, एक्स उतार दो, फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा हमारे पास 1/4 है उसको लिखो, इक्वल को साइड में 0 कर दो। तो ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस में हो जाएगा हमारा 1/4x और फिर प्लस में हमारा 1/4 है, इक्वल को साइड में 0 है। चलिए नीचे में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर दोनों में 4 है, एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 लिख लिया। यहाँ पर हमारे पास ये 4x का स्क्वायर बन गया, इधर सिंपली नीचे में 4 था, यहाँ भी 4 कट हो जाएगा तो ये हमारे पास 1x जो है वो उतर जाएगा। 1x क्या लिखूँ मैं, इसको x ही लिख देता हूँ, या चलो एक बार 1x लिख देता हूँ, लास्ट में x लिख देंगे और प्लस के साइन के साथ यहाँ पर 1 बच रहा है, 1 को उतार दो क्योंकि 4 से 4 डिवाइड होगा तो 1 आएगा, फिर ऊपर में 1 बन जाए 1 हो गया, इक्वल को साइड में 0 आ गया। तो बन गया कितना, ये बन गया 4x स्क्वायर प्लस में 1x और प्लस में 1 इक्वल टू साइड में 0 होगा, बेचारा 4 जाएगा, इसका पप्पी लेने मल्टीप्लाई होकर के इसका खेल खत्म कर देगी ये 0, तो खेल खत्म 4 का। ये बन गया हमारा इक्वेशन, यानी कि जो पॉलिनोमियल है, यानी कि जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में पॉलिनोमियल, वो कितना हो गया, तो वो हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस में x और प्लस में 1, दैट इज द फाइनल आंसर। हा हा हा, कोनो दिक्कत तो बताओ। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या किया जाए, लास्ट वाला क्वेश्चन मैं ही बना दूं कि तुम लोग को होमवर्क दे दूं, चलो मैं ही बना देता हूं, नहीं तो बोलोगे सर पूरा बनाए, लास्ट वाला छोड़ दिए हम लोगों के लिए। बाकी कुछ बच्चे एक काम करना, जो होशियार बच्चे हो, अपने से मेहनत जो करना चाहते हो, लास्ट वाले क्वेश्चन को जाकर के खुद से बनाना, मेरा देखने के लिए बाद में आ जाना, वेरीफाई करने के लिए कि सही बनाए हो या नहीं। बाकी खुद से बनाना बहुत आसान है। फ्रैक्शन वाला बना लिए तो लास्ट वाला तो 4 और 1 दिया हुआ है। देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है यानी सम ऑफ जीरो 4 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1 दिया हुआ है। ठीक है, देखो मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, देखो ये बुक, इसमें तुम लोगों को साफ सा बोला था, मैं फिर से लास्ट में जाते समझा दे रहा हूँ, तुमको बोल रहा था कि गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, यानी कि जो पहले लिखा हुआ है वो सम लिखा है और जो बाद में लिखा है वो प्रोडक्ट लिखा है। ये जो 4 है वो सम है और जो 1 है वो हमारा प्रोडक्ट है, बस यही याद रखना है तुमको ना, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर कट। तो इसको बनाया जाए फटाक से, चलो थोड़ा सा एडजस्ट करूँ कैमरा, फोकस हो जाए अच्छे से भाई, बच्चों को दिखना चाहिए क्लियर। तो हमारे पास जो जनरल फॉर्म होता है, जो हमारा ट्रिक होता है ना, ट्रिक क्या है, ये कॉन्सेप्ट है, ट्रिक तो बस मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ, बाकी ये कॉन्सेप्ट है एक्स का स्क्वायर, सॉरी माइनस की साइन हटाओ इसको, एक्स का स्क्वायर माइनस की साइन के साथ सम ऑफ जीरोज आता है, बार बार लिख रहा हूँ मैं, अलग अलग चीज करके लिख रहा हूँ, याद रहेगा, तुम लोग साल भर नहीं भूलोगे, सम ऑफ जीरो एक्स और फिर लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही करना है, इक्वल को साइड में 0 कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा एक्स का स्क्वायर, माइनस की साइन लगा दिए, सम ऑफ जीरो कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 और ये एक्स उतर जाएगा, फिर प्लस की साइन लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 1 है, तो 1 हो गया, इक्वल को साइड में 0। अभी ये इक्वेशन है तो पॉलिनोमियल का होगा बताओ, खत्म तो हो तो गया, आंसर तो आ गया, काहे कर रहा है, तो पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारा एक्स का स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 1। बस मैं लास्ट में फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि इक्वेशन में इक्वल की साइन लगती है और पॉलिनोमियल में इक्वल की साइन तुमको लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये डायरेक्ट तुम्हारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक, तो खत्म बबुआ लोग, मैंने अपना पूरा एनर्जी लगा दिया, पूरा कोशिश किया तुम लोग को एकदम डिटेल में समझाने का। अगर मुझसे कहीं पर कुछ गड़बड़ हुआ हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, अगर नहीं हुआ है तो उसके लिए मेरे को अप्रिशिएट करो, फटाफट कमेंट में जाकर के ताबड़तोड़ हार्ट दे दो, दिल दे दो, अपना दिल सब दे दो, मेरे को बचा के रखना अपना दिल, बाकी बाद में जरूरत पड़ेगा कि तुम लोग को क्लास 10 के बाद बहुत पड़ता है जरूरत, बाकी जितना बचा हुआ है तुम लोग फिलहाल मेरे को अपना दिल दे सकते हो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाकी फिर से जाते थे मैं याद करा दूं कि मेरा बैच तैयार है, सारे के सारे बच्चे फटाफट लाइव आ जाइए, हमारे बैच को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, और जितने भी मैं आगे के क्वेश्चंस बनाऊंगा, सॉल्यूशन बनाऊंगा अगले एक्सरसाइजेस का, उनका भी लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कोनो दिक्कत हो पूछ लेना कमेंट में, टाटा बाय बाय।